ऑल राइट मुंह वो धोए जा चुके हैं, शर्टों को बदला जा चुका है, पर एनीवे लेट्स स्टार्ट। टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट किंडल। आई नो मेरी शक्ल से लगता नहीं होगा मेरे पास होगा, बट है मेरे पास। सो टुडेज वीडियो इज अबाउट दिस थिंग। Is it really useful or not? So I'm actually going to be talking about my experience with it. Almost like it's been a year since I'm using this device. और मुझे कैसा लग रहा है और इसके pros, इसके cons. Also, you must be thinking कि एक ये comparison video बननी चाहिए कि Kindle versus the real book or the hardcover. तो उसकी video I'll make another time और उसकी link आपको description में मिल जाएगी. So let's start with the good things, which are the pros. राइट प्रोज ही कहते हैं ना। तो फर्स्ट गुड थिंग विच आई लाइक अबाउट द किंडल इज दैट इट्स रियली वेरी कंपैटिबल। मतलब इमेजिन, मैं बिल गेट्स की डॉक्यूमेंट्री देखा था नेटफ्लिक्स पे। ही कैरीज अराउंड लाइक 8, 9, 10 बुक्स एट टाइम्स व्हेनेवर ही इज ट्रैवलिंग। सो आई थिंक आई डू द सेम एंड आई कैन लिटरली रीड एनी टाइम विदाउट दैट बैगेज। जैसे आई यूज्ड टू गो फॉर इंटर्नशिप और व्हेन आई यूज्ड टू वर्क, तो ऑफिस में इफ आई एम रीडिंग, तो इमेजिन अगर मैं ऐसे हाथ में इतना बड़ा बुक लेके जाऊंगा तो जैसे लुक्स ऑकवर्ड। और हम इंडियंस की तो आदत भी है ना, मतलब सबका देखने का झांक जाके कि ये बालकनी में किससे बात कर रही है। एक ये भी रीजन था कि किंडल लेने का कि लोगों को वो दिखता नहीं है, तो कि तो वो क्या पढ़ रहा है तो उसके बारे में बता। तो दैट काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, उसको आप बहुत अवॉइड कर सकते हो लाइफ में, वो बहुत अच्छी बात है। इट्स एन ई बुक राइट, तो आप डाउनलोड कर सकते हो लिटरली व्हाटएवर यू वांट। इसका फायदा क्या होता है, अगर मुझे सपोज ऑफलाइन हार्ड कवर लेना होता तो मैं पहले एक बुक लेता, उसको मुझे पढ़नी पड़ती क्योंकि पैसे दिए हैं और मिडिल क्लास। बट अब मेरा फायदा क्या है कि मैं बुक लेता हूँ एंड आई कैन लिटरली डिसाइड कि अब देखनी है कि नहीं। इट्स जस्ट लाइक ये मूवी का पहले ट्रेलर देख लो नेटफ्लिक्स में और फिर डिसाइड करो तुम्हें देखना है नहीं, विच इज ग्रेट। ऑल्सो किंडल में आपको एक फ्री में एक आपको ट्रेलर, जैसे मूवी का ट्रेलर होता है वैसे Amazon प्रोवाइड्स आपको एक फ्री का एक लिंक जहाँ पे आप बुक का जो एक पार्ट होता है दैट यू कैन रीड। तो उससे कैन मेक एन आइडिया कि मुझे बुक पढ़नी भी है या नहीं पढ़नी। बिकॉज ऑल्दो अगर आप खान मार्केट में जाओगे तो वहाँ मुच्छड़ नहीं आपको बताने वाला है कि भाई इसको देख के पढ़ ले, लाइक ब्रो लेना है तो ले, वरना जस्ट फक। द नेक्स्ट पॉइंट इज बैटरी बैकअप। अमेजिंग बैटरी बैकअप, अमेजिंग। और स्पेशली मे बिकॉज आई एम एन आईफोन यूजर, तो आई थिंक मुझे और ज्यादा लगता है कि बैटरी बैकअप इज अमेजिंग। आई थिंक इफ यू आर लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ मिड रेंज यूजर किंडल के, तो यू कैन इजिली यूज इट लाइक एक फुल चार्ज के बाद यू कैन इजिली यूज इट फॉर एटलीस्ट फॉर अ वीक। और अगर वीक ना भी हो तो आप 3-4 दिन तो चलेगा ही चलेगा आराम से। फॉर एग्जाम्पल अभी जब कोरोना वायरस में लॉकडाउन चल रहा था या चल रहा है, अब आप जब वीडियो देखोगे मुझे नहीं पता, तो जब भी ऐसी सिचुएशन कभी भी आएगी तो उसका फायदा आपको क्या होगा, मुझे जरूरत नहीं पड़ी कि मैं लिटरली बुक शॉप में जाऊं और बुक खरीदूं। आई कुड लिटरली डाउनलोड बुक्स। तो थिंक इज दैट मैंने प्रोडक्टिवली यूज किया इस लॉकडाउन को, बिकॉज आई कुड एक्सेस टू एनी बुक ऑनलाइन एंड आई कुड रीड इट। तो एक्चुअली मैंने यूज इसलिए किया बिकॉज आई हैड दिस वन। अनदर गुड फीचर ऑफ किंडल इज द डिक्शनरी फीचर। नाउ मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे पर्सनली बचपन से बुक पढ़ने में होती है वो ये है, तो कोई वर्ड है जिसका मतलब मुझे नहीं समझ आता, तो आई फाइंड इट वेरी अनोइंग कि मैं वापस डिक्शनरी में ढूंढूं या फोन में उसको ढूंढूं। So I think Kindle में there is this feature जहाँ पे आप you can literally just click on the word and you'll get the meaning. And I think that feature is really awesome. Again, you can also make separate notes. अगर आपको कोई line पसंद आ गई, या you can actually extract that line और आप उसका एक separate compilation कर सकते हो। इसमें तो share करने के जो options है वो बहुत ज्यादा seamless और smooth है। For example, एक तो आपका conventional तरीका है कि आप USB के through you can just plug it here and share it from your laptop. But एक से आसान तरीका भी ये है कि आप एक जो रजिस्टर्ड आपकी जो किंडल में आपकी ईमेल आईडी होगी, आपको बस क्या करना है, अपना लैपटॉप या कंप्यूटर में यू नीड टू डाउनलोड, वहां से यू जस्ट नीड टू मेल दैट थ्रू योर मेल आईडी थ्रू द रजिस्टर्ड किंडल आईडी। तो वो सीधा ऑटोमेटिकली जब आप इसमें वाईफाई ऑन करोगे अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। और मुझे ये फीचर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और बहुत कन्वीनियंट है। तारीफें बहुत हो गई, अब इसकी बुराइयों पे आता है। बुराइयां, बिकॉज एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स, बट इफ इट हैज 3 साइड्स तो मतलब वो नकली कॉइन है। Joke. It is real, like it's very close to real, but is it really real? No. स्टार्टिंग में मेरे को बहुत फैसिनेशन होती थी, स्पेशली जब मैं दूसरों को देखता था ये यूज करते हुए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई शो यू लाइक दिस, तो ये आपको बहुत फैसिनेटिंग लगता होगा अगर आपके पास नहीं होगा तो। बट द थिंग इज जब आप एक्चुअली इसको रीड करोगे तो इट्स नॉट रियली क्लोज टू द पेपर। इट डज लुक लाइक इसमें स्क्रीन है और ब्राइटनेस होती है, तो दैट्स द ड्रॉबैक। तो दैट यू नीड टू थिंक अपॉन, बिकॉज अगर आप बहुत हार्डकोर बुक वाले यूजर हो तो आपको टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, एंड यू वोंट रियली फील नेचुरल ऑल द टाइम। प्रोसेसर, सेकंड पॉइंट,
processor. Kindle is slow as क्यों? क्योंकि हम स्पेशली अब हमारे फोन में जब इतना सारा 4 GB रैम और 1500 GB रैम हो चुका है, so we are used to speed. We need speed all the time. और तेज कर दो, वाईफाई वाले को कॉल कर दो, और डालो, और मेयोनीज डाल दो. We are just used to it. So when you just shift to this device, it kind of feels primitive. तो आपको लगता है कि जैसे आप स्टोन एज में आ गए और सबको नोकिया 2626 वाली फीलिंग आएंगी, बिकॉज इट्स रियली स्लो. और इसका जो रैम है वो बहुत स्लो है. तो थिंग इज दैट व्हेन यू क्लिक ऑन द बुक सेक्शन, इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम टू एक्चुअली लोड एंड टू अपीयर. Kindle is good if you're a reader of novel and books. बट अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एकेडमिक परस्पेक्टिव से Kindle को यूज करोगे, फॉर एग्जाम्पल इफ यूर इन स्कूल और आपको लगता है कि आप NCERTs Kindle में पढ़ लोगे, then my friend, you're wrong, and I'm saving you from spending money. Because अब क्योंकि इसका रैम स्लो है तो इसको जूम वगैरह का फीचर इसमें है नहीं कुछ खास. तो जो वो एक्सपीरियंस जो आपको फोन में मिलेगा, रादर एडवाइस कि आप फोन में एक अच्छा रीडर डाउनलोड कर लो. इनफैक्ट किंडल का ही ऐप आप डाउनलोड कर लो, और वो इट्स अ बेटर वे टू एक्चुअली रीड द बुक. एक गलती मुझसे हुई थी जब मैंने किंडल लिया, और वो है कि आई परचेज द वाइट किंडल. अब इसके ड्रॉबैक्स में बताता हूँ क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अपन है देसी लोग, हम लोग खाते हैं हल्दी, तेल, पता नहीं क्या क्या, रिमोट में तो तेल लगा ही होता है हमेशा हमारे. अब इसमें भी दिस विल ऑलवेज कैच इट, और आई एम वेरी सेंसिटिव टू इट. लाइक मतलब मैं बहुत जैन लेवल का हूँ व्हेन इट कम्स टू दिस. पता नहीं क्यों है, लाइक आई एम वेरी सेंसिटिव टू इट. सो आई फील लाइक इसमें जो गंदगी होती है इसको बचाने के लिए मुझे बहुत ओवर प्रोडक्टिव और पॉजेसिव बॉयफ्रेंड की तरह नीड टू कीप इट, बिकॉज आई एम ऑलवेज वरीड कि इसमें कुछ तो आने वाला है. सेकेंड ड्रॉबैक इस कलर का ये है कि जब आप अंधेरे में इसको पढ़ोगे ना, इस बुक को, तो बिकॉज इट्स वाइट, यहाँ पे आपकी लाइट जो होती है वो बहुत ज्यादा शो करने लगती है, विच इज एक्चुअली डिस्टर्बिंग. सो एक्चुअली वन फ्रेंड ऑफ माइन एडवाइस मी, बट तब तक देरी हो चुकी थी, तब तक मैंने ले लिया था, और उसने मुझे ये बताया कि आप ब्लैक कलर लो इसका ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो. हाउएवर देयर आर देसी हैक्स. फॉर एग्जांपल, आप इसमें अगर आप ब्लैक बॉर्डर में अगर आप ब्लैक पेस्ट कर लोगे टेप, तो दैट वुड बी सॉल्व. बट मुझे नहीं चाहिए बिकॉज वो बहुत लगेगा धूप से चिपका दिया, नहीं चाहिए. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज द प्राइसिंग. आई जस्ट चेक्ड ऑन Amazon. It will price you 8,000 rupees if you buy it. Now the thing is that आपके इकोनॉमिक्स टीचर की तरह सोच के देखूं तो आप ये सोचो कि 8,000 रुपए में आप कितनी किताबें खरीद सकते हो. ऑलराइट, ये तो ठीक है कि आपके पैसे बच रहे हैं, आप ऑनलाइन खरीदते हो, बट आप 8,000 रुपए में कितने बुक्स खरीद सकते थे? स्पेशली तब जब आप सड़क से बुक खरीदते, बहुत ज्यादा खरीद सकते थे. तो मीन्स it is only valuable if you're a very hardcore reader and if you're really into it. Another good point about using this device is that it actually develops your interest in reading. For example, I won't claim कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला, as in books पढ़ने वाला इंसान था. मुझे बहुत weird लगता था when I used to see people in school जो हैरी पॉटर के बुक्स पढ़ते थे, I used to really judge them. But I think because of using this device, मुझे लगा कि because of तो पैसे लग गए हैं, so let's try it. तो उस चक्कर में I started reading a bit. And I think that has really helped me a lot. So I think अगर आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है तो this could be a reason. Although थोड़ा महंगा इंटरेस्ट है, but then still you can go for it. Conclusion time. क्या आपको Kindle लेना चाहिए? See, if you can afford it, ले लो. Simple. Because the thing is, आप हार्डकोर बुक तो कभी भी पढ़ ही सकते हो ना. ऑल्दो मैं इसमें बाद में आऊंगा बिकॉज व्यूज भी चाहिए. आप बाद में पढ़ सकते हो, तो आप इफ यू कैन अफोर्ड इट, यू कैन सिंपली बाय इट. यू शुड ओनली बाय इट इफ यू आर अ रीडर और यू आर एन एस्पायरिंग रीडर, क्योंकि तभी आप जस्टिस करोगे इस चीज को. वरना कोई फायदा नहीं है, घर पे ऐसे पड़ा रहेगा जैसे कि आप ट्रेडमिल खरीद लेते हो, उसमें कच्चे सूखते रहते हैं, वही हालत इसकी होगी. सो आई थिंक ये दैट इज समथिंग विच इज योर पर्सनल चॉइस. कि जो मैंने रियलाइज किया है, व्हाई आई रियली गॉट इनटू रीडिंग बुक्स वाज दैट आप जितनी मर्जी मूवीज देख लो, नेटफ्लिक्स में डॉक्यूमेंट्रीज देख लो, बट एक बुक पढ़ने का जो एक्सपीरियंस होता है, दैट कैन नेवर बी चेंज्ड और दैट कैन नेवर बी कॉम्प्लीमेंटेड. सो आई थिंक आई सेड व्हाट आई वांटेड टू से, एंड आई होप you like the video, and if you have any doubts about the Kindle and whatever you want to say, you can just tell me in the comment section. I'll be very happy to help you with that. Thank you.